बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं अलीशा बासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि इंसानी खिदमत का जज्बा रखने वाली चनियोट की खातून एजाज फरजाना लाली, जिसने अपनी मदद आपके तहत लावारिस बुजुर्गों, खवातीन, बच्चे और बच्चियों के लिए ओल्ड होम बना रखा है। इस वक्त ओल्ड होम की चेयरमैन के साथ हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी मौजूद हैं। जी खाकी, मजीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ साहिबान ज़ईफ़ा ओल्ड होम में, जहाँ पर लावारिस बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बानी एजाज फरजाना लाली, जो इस ओल्ड होम की मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं क्या जज्बा देख कर आपने ये बनाया। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2005 में मैंने इसको शुरू किया था, क्योंकि हमारे पास इदारे बुजुर्गों के लिए नहीं थे। तो उनकी खिदमत के लिए मैं सिर्फ इस मैदान में आई हूँ कि ताकि वो जो लावारिस हैं, जिनकी औलादें नहीं रख सकती, हम उनको रखें। तो उनके लिए हम उनका खाना पीना, रिहाइश, इलाज, हर चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, हम उनको मुहैया करते हैं। और इसके साथ हमारे पास बुजुर्ग और बच्चे भी होते हैं। जी, जैसा कि आपने बानी की बात सुनी, उन्होंने कि यही कहा कि हम बुजुर्गों की खिदमत करते हैं। यहाँ पर वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हैं, जो इनकी देखभाल भी करते हैं, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक है, हम उनसे भी जानते हैं वो कैसे इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। जैसे कि पेशे के लिहाज से मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरा मकसद यही है इन लोगों के साथ मुंसलिक होने का कि मैं यहाँ पे आने वाले जो भी लावारिस बुजुर्ग होते हैं, उनकी सेहत के हवाले से, उनके पट्ठों के, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, फालिज के मसाइल होते हैं, तो मैं उनको ट्रीटमेंट देती हूँ, उनकी एक्सरसाइजेज और उनकी थेरेपीज का मुकम्मल ख्याल रखती हूँ, ताकि उनकी सेहत अच्छे से अच्छी की जा सके। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि मैं यहाँ की इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करती हूँ, इनकी सेहत का ख्याल रखती हूँ, ताकि ये अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान शफाफ जोरी तवानाई में ताउन जारी है। चीनी साख्ता रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों ममालिक में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तवानाई के ढांचे को बेहतर बनाने और माहौल दोस्त तरक्की के हुसूल में मदद के लिए उम्दगी से इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बेजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन मुल्की सतह पर तैयार करदा हवालुंग 1 रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर पावर यूनिट्स को तवानाई के ढांचे को बेहतर बनाने और अपने माहौल दोस्त तरक्याती अहदाफ के हुसूल में मदद के लिए उम्दगी से इस्तेमाल कर रहा है। चीन और पाकिस्तान में हवालुंग 1 यूनिट्स की पहली खेप इस वक्त कामयाबी से काम कर रही है और अब चीन में इस तरह के मज़ीद यूनिट्स तामीर करने का मनसूबा जारी है। हवालुंग 1 का शुमार दुनिया के इंतहाई जदीद जोहरी तवानाई रिएक्टर्स में होता है। यह चीन की 3rd जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है और सिक्योरिटी के आला तरीन बैनुल-अक़वामी मेयार पर पूरा उतरता है। हवालुंग 1 दुनिया के जदीद तरीन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स डिज़ाइनों में से भी एक है। इसमें मुमकिन हादसात से बचने के लिए फ़ाल और गैर फ़ाल हिफाजती इक़दामात दोनों शामिल हैं। इसका दोहरी परत वाला शल 9 शिद्दत के ज़लज़ले और यहाँ तक के फ़ज़ाई हादसे को भी बर्दाश्त कर सकता है। टेक्नोलॉजी में 700 से ज़ायद पेटेंट और 120 सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स भी हैं। इसके तमाम बुनियादी हिस्सों को मुकामी तौर पर डिज़ाइन और तैयार किया गया है। इसके डिज़ाइन करदा उम्र 60 साल है और इसमें 177 रिएक्टर कवर हैं, जिन्हें हर 18 माह बाद तब्दील किया जाता है। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि चीन शफाफ तवानाई के अपने तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को भी साथ लेकर चल रहा है, जिससे इन ममालिक में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ पायदार मुआशी समाजी तरक्की को यकीनी बनाने में नुमाया मदद मिल रही है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। खवातीन के खिलाफ हरासमेंट के सद्बाब और कानूनी कार्रवाई के बारे में आगाही सेमिनार्स और वाक का इनेकाद। हुकूमत पंजाब के पॉलिसी और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के VN से आगाही फराम की गई। रहीमयारहान में सेमिनार्स ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंप्स में मुनक्किद हुए। आगाही सेमिनार्स और वाक में तालबात और यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। ASP हुरम मैसर, DSPs असर इकबाल, आसिफ रशीद और इंचार्ज एंटी वुमन हरासमेंट समेत शहजादी जमशीद ने सेमिनार से खिताब किया। खवातीन अपने खिलाफ होने वाले जुराइम की कानूनी कार्रवाई का पूरा हक रखती हैं। रावलपिंडी से आपको खबर दें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में कैनेडियन हाई कमिश्नर के वफ्द की मिसाज सेंटर थाना कैंट अहमद, डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो डॉक्टर एहसान सादिक भी वफ्द के हमरा थे। CPO सैयद खालिद हमदानी, SSP ऑपरेशंस, SP CIA समेत दीगर सीनियर अफसरान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। CPO सैयद खालिद हमदानी ने वफ्द को मिसाज सेंटर में दी जाने वाली सहूलियात और इकदामात के बारे में ब्रीफिंग दी।
ASP कैंट अनम शेर ने वक्त को पुलिसिंग और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के इकदाम से आगाह किया। अकलीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक मीसाक सेंटर अकलीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहा है। मीसाक सेंटर्स का क़याम इसी सिलसिले की कड़ी है, जहाँ अकलीती बिरादरी के मसाइल फौरी और तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। जाम शोरों के गांव खान मोहम्मद जोगियानी में समाजी तंजीम लैम्प पाकिस्तान की जानिब से सोलर सिस्टम पर पानी की सहूलियत की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताई तकरीब में टियर फंड के कंट्री डायरेक्टर मिस्टर जोनाथन जॉनसन, एमरजेंसी रिस्पांस मैनेजर फनहास जान, महकमा समाजी बहबूद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर ज़िला जामशोरो मोहम्मद उर्स खासकेली, असिस्टेंट कमिश्नर तालुका मोहम्मद अली खासकेली, लैम्प पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुमताज़ बशीर भट्टी, प्रोजेक्ट मैनेजर इस मौके पर टियर फंड के कंट्री डायरेक्टर मिस्टर जोनाथन जॉनसन ने शमसी तवानाई से चलने वाली पानी की सहूलत का इफ्तिताह किया। मॉनिटरिंग अफीसर, प्रोग्राम टीम और मुआज़िज़ दई और मर्द और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कंट्री डायरेक्टर मिस्टर जोनाथन जॉनसन ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि टियर फंड लैम्प पाकिस्तान ज़िला जामशोर में काम कर रहा है, जिसमें पानी की अहम सहूलत भी मौजूद है जो आपके गाँव को फराहम की जाती है। कराची कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफिस में तकरीब से खिताब करते हुए अफराजुर रहमान साबिक सदर काटी और चेयरमैन और बानी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने अपने हुसूसी बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत की वफाकी काबीना में मोहम्मद औरंगजेब को वफाकी वज़ीर खजाना मुकर्रर करके हैरान कुन शानदार इकदाम किया। एक तजर्बाकार बैंकर और हबीब बैंक लिमिटेड के साबिक CEO मोहम्मद औरंगजेब को पाकिस्तान के वज़ीर खजाना मुकर्रर करना एक इनकलाबी इकदाम है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बवाना के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी फराहम करने में नाकाम। आटा और घी नायाब हो गया। शहरी सब्सिडाइज आटे और घी के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों के लिए सार और अफ्तार के औकात भी मुश्किल बना दिए गए। शहरी कहते हैं कि 20 दिन हो गए हैं आटा और घी नहीं मिल रहा। अब रमज़ान मुबारक में सारी अफ्तारी कैसे करें। ओपन मार्केट में आटा और घी महंगे दामों में रहे हैं, जो खरीद नहीं सकते। उनका कहना था कि 800 रुपये कमाने वाला मजदूर 5000 रुपये फी मन गंदम कैसे खरीदेगा। शहरियों ने हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटा और घी फराहम किया जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। और हुकूमत से हम बहुत उम्मीदें लगाई बैठे हैं। हम यही चाहते हैं कि हुकूमत हमारे हर चीज़ मौजूद करे और यूटिलिटी स्टोरों पर हमें जलील ना करे, क्योंकि हम जिस यूटिलिटी स्टोर पर भी जाते हैं ना, हमें ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। हम दो चीज़ों के लिए हम बहुत जलील हो रहे हैं। बुआने शहर में जिधर भी जाते हैं वो कहते हैं आटा नहीं आया, दूसरी दफ़ा जाते हैं तो कहते हैं घी नहीं आया। और वो चीज़ें बहुत हमें दुकानों दूसरी पर बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि एक आटे का तोड़ा 1600 रुपये का मिलता है 10 किलो का। ये हम इतनी हमारी सैलरी नहीं है, इतनी हमारी दिहाड़ी नहीं है जितनी हम ये चीज़ें मुल्क खरीद सकते हैं, क्योंकि ना खजूरें हैं वो 600 रुपये किलो दे रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है मरियम निवास के बुआने के शहर हालात बहुत तंग हैं और यूटिलिटी स्टोरों पर ये चीज़ें मौजूद की थी जाएँ। मुजफ्फरगढ़ में साजिद भुट्टा पटवारी ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर के नवाई इलाकों में डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली साहिब और असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। घर घर राशन देने के बजाय पटवारी अपनी मर्जी के पॉइंट पर बुलाकर आवाम को राशन के नाम पर जलीलो ख्वार किया जाने लगा। साजिद भुट्टा पटवारी ने अपने पटवार सर्कल के रिहायशी लोगों को अपने तयशुदा मुकाम पर बुला लिया, जहां रोज़ादार खवातीन दिन भर राशन मिलने का इंतजार करती रहीं। हानवाहिन में रमज़ान करीम का माह आते ही एशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफे से आम शहरी की तरह दिहाड़ीदार मेहनत कश तबका भी सख्त परेशान है। मजीद जानते हैं हानवाहिन से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसके बायस आम शहरी की तरह जो मेहनत कश दिहाड़ीदार मजदूर तबका है वो सख्त परेशानी का शिकार है। हमारे साथ एक मेहनत कश मजदूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाईजान, क्या कहना चाहेंगे इसके माह रमज़ान में जो बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से? अदा असल में ॻाल्हि हीअ आहे त असां मज़दूर माण्हू आहियूं, असां सॼो ॾींहुं पोरियो कयूं था। हाणे हीअ जेका पहिरें 100 रुपया शइ मिलंदी हुई उहा हिन महिल 200 रुपया शइ थी मिले। जीअं सब्ज़ी आहे, फ्रूट आहे या अटो आहे या का ॿी शइ आहे जेका बि तमामु महांगी थी वई आहे। ऐं मां कल्ह
10 रुपए में मूंखे हिकिड़ी कतल जी गाड़ी मिली आहे। एॾो त फ्रूट मथे चढ़ी वियो आहे। सो असां अपील था कयूं वज़ीर आज़म खे ऐं वज़ीर आला खे ऐं सिंध हुकूमत खे त महिरबानी करे कुझु सस्ता पे कई वञे ऐं DC साहब खे बि असां अर्ज़ु था कयूं त हिननि खे चवे त कुझु जेको आहे सो सस्तो करनि हर शइ जो असां मज़दूर माण्हू आहियूं, असां वठी ऐं जेको आहे सो तंग थी पिया आहियूं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ मेहनत कश की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि हुकाम बाला को चाहिए कि जो बढ़ती हुई अशाए खूरनोश की कीमतों में उनमें जो है कमी लाई जा सके, जिसके बायस हम जो अपने बच्चों के लिए कुछ दिवाला खरीद सकें। जी खैरपुर मिरस की तहसील कोटेडीजी में 2 गिरोह में तसादम हुआ। कुल्हाड़ियों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। कोटेडीजी में 2 गिरोह में लड़ाई करते हुए कुल्हाड़ियों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। प्लांट के तनाज़े पर लाशारी और हाजानो बिरादरी में तसादम हो गया। लाशारी बिरादरी मर्द और ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि हाजानो बिरादरी के बासर महबूब और दीगर ने घर में घुस कर मारा है। कोटेडीजी पुलिस भी बासर लोगों से मिली हुई है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बिहाड़ी में हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला बिहाड़ी में पंजाब के यौम सकाफत के मौके पर आगाही वाक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने आगाही वाक की क़यादत की। आगाही वाक में जिला बार के अफसरान, मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, वकला, ताजिर बिरादरी और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वाक के शुरकान ने पंजाब का रवायती लिबास शलवार कमीज पाग और खुसे पहनकर पंजाबी सकाफत को उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि पंजाब की सकाफत में मोहब्बत, प्यार, खुलूस और भाईचारे के खूबसूरत रंगों की अमेज़ें शामिल है। पंजाब की मट्टी से प्यार, मोहब्बत, मेहमान नवाजी और अखलाक की खुशबू आती है। दुनिया भर में पंजाबी हर जगह अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है। सकाफत और रवायत को याद रखना जिंदा दिली की अलामत है। सजावल के नवाही शहर दाड़ो के करीबी गांव अल्डनो सलंगी में पुरस्कार बीमारी की वजह से एक ही खानदान के 11 अफराद नफसियाती मरीज बन गए। बीमारी में मुब्तला लोगों में खून सवार हो गया। लोगों ने बताया कि गांव में खतरनाक बीमारी आ गई है। 4 औरतों समेत 11 अफराद नफसियाती बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। नवाब अली, मोहम्मद खैर और गिरदनवा में मच्छर मार स्प्रे न होने से मलेरिया वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। शहर की सड़कों के संगम पर कचरे के ढेर लग गए। बदबू और मच्छरों के काटने से सैकड़ों अफराद मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। PPHI के ताउन से चलने वाले नवाब अली मोहम्मद अस्पताल के सेहत मरकज़ के इंचार्ज डॉक्टर नोमान ने बताया कि फरवरी के महीने में 175 केसेस मलेरिया के पॉजिटिव आए हैं, जबकि शहर की मुख्तलिफ निजी लेबार्ट्रियों में टेस्ट करवाने वाले सैकड़ों मरीज मलेरिया जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि इलाके को हंगामी बुनियादों पर सफाई की जाए और मच्छर मार स्प्रे किया जाए। DPO मंसूर अमान का सस्ता बाजार रमज़ान का दौरा। DPO ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO मंसूर अमान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के साथ साथ अशिया खुरनोश की क्वालिटी और कीमत को चेक किया। बाजार में आने वाले खरीदारों से सस्ती अशिया के बारे में गुफ्तगू की। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस अफसरान को शहरियों से खुश इखलाकी से पेश आने की हदायत की। दौरान ड्यूटी किसी भी किस्म की गफलत, लापरवाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दुरुस्त मोहम्मद का मार्केटों का दौरे के मौके पर उन्होंने रेट लिस्टें चेक की और खरीदारों से एशिया ज़रूरत की अदा करने की कीमतें दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। दुकानदारों को हदायत करते हुए कहा कि इस बाबरकत महीने में रज़ाकाराना तौर पर एशिया की कीमतें सदका जारिया समझकर कम करें। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तहसीलदार ननकाना जुनैद अली रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। महकमा एंटी करप्शन सर्कल ननकाना ने तहसीलदार ननकाना जुनैद अली को नवाई गांव के रिहायशी बाबर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब रजिस्ट्रार तहसीलदार जुनैद अली ने काम के वक्त बाबर से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, जो इसने 4 लाख रुपए अदा कर दिए और बकाया 1 लाख रुपए लेने के लिए तहसीलदार जुनैद अली जब बाबर के गांव पहुंचा तो एंटी करप्शन टीम ने जुनैद अली को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महकमा एंटी करप्शन ने तहसीलदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।